19 जुलाई के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट 1 नियुक्ति। रॉबर्टा मेट्सोला यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुनी गई। रॉबर्टा मेट्सोला, एक प्रमुख माल्टीज राजनेता, ने यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में एक ऐतिहासिक दूसरा कार्यकाल हासिल किया है, जिससे वह यूरोपीय संघ के विधानसभा के इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बन गई हैं। अपने नेतृत्व और वकालत के लिए जानी जाने वाली मेट्सोला ने यूरोपीय संघ के राजनेताओं से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त किया। उनके पक्ष में 623 में से 562 वोट प्राप्त किए। मेट्सोला का फिर से चुनाव यूरोपीय संघ की संसद की प्रोफाइल को ऊंचा करने और घोटालों के बाद अपनी अखंडता को बहाल करने के उनके प्रयासों की निरंतरता को चिह्नित करता है। मध्यमार्गी पार्टियों को एकजुट करने और पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधारों के लिए उनकी प्रशंसा की गई है। अपडेट 2 पुरस्कार। इंस दिल्ली को मिला पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार। इंस दिल्ली को विशाखापत्तनम में आयोजित वार्षिक फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 में पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज चुना गया है। इंस कवरत्ती को कार्वेट OPVLST में सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया, जबकि इंस शिवालिक, इंस सुमेधा और इंस सुमित्रा को पिछले एक साल में विभिन्न प्रकार के चुनौतीपूर्ण मिशनों को पूरा करते हुए सनराइज फ्लीट का सबसे उत्साही जहाज घोषित किया गया। पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जिसकी मेजबानी पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल राजेश धनखड़ ने की थी। अपडेट 3 बैंकिंग। SBI ने 7.25% ब्याज दर के साथ 444 दिवसीय अमृत वृष्टि सावधि जमा शुरू की। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने एक योजना शुरू की है जो 444 दिनों के लिए जमा राशि पर 7.25% ब्याज प्रदान करती है। अमृत वृष्टि वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 0.50% ब्याज दर भी प्रदान करती है। विशेष सावधि जमा FD योजना 31 मार्च 2025 तक निवेश के लिए उपलब्ध है। यह योजना 15 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध रहेगी। अमृत वृष्टि FD पर आधार ब्याज दर 7.25% प्रति वर्ष है। वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 0.50% ब्याज मिलेगा, जिससे कुल दर 7.75% प्रति वर्ष हो जाएगी। अपडेट 4 अंतर्राष्ट्रीय। एलन मस्क का कहना है कि स्पेसएक्स मुख्यालय कैलिफोर्निया से टेक्सास में स्थानांतरित हो जाएगा। लॉस एंजल्स टाइम्स के अनुसार टेस्ला के CEO एलन मस्क ने घोषणा की है कि वह स्पेसएक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, दोनों के मुख्यालय को टेक्सास में स्थानांतरित कर रहे हैं। मस्क ने इस कदम के कारणों के रूप में कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को में व्यापार करने की कई आलोचनाओं का हवाला दिया। मस्क ने लॉस एंजल्स टाइम्स द्वारा रिपोर्ट किए गए एक नए राज्य कानून की ओर इशारा किया, जो शिक्षकों को छात्रों की लिंग पहचान में बदलाव के बारे में परिवारों को सूचित करने से रोकता है, जो स्पेसएक्स के मुख्यालय को हॉथोर्न से टेक्सास में कंपनी के लॉन्च परीक्षण स्थल पर स्थानांतरित करने के उनके फैसले का एक प्राथमिक कारक था। यह कदम दक्षिणी कैलिफोर्निया के लिए एक महत्वपूर्ण झटका का प्रतिनिधित्व करता है, जहां स्पेसएक्स ने बढ़ती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसा कि लॉस एंजल्स टाइम्स द्वारा नोट किया गया है। अपडेट 5 राष्ट्रीय। भारत ने चौथी ICCPR मानवाधिकार समीक्षा पूरी की। भारत ने जिनेवा में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध ICCPR के तहत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। मानवाधिकार समिति, जिसमें 18 स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल हैं,
आईसीसीपीआर के कार्यान्वयन की निगरानी करती है, आवधिक समीक्षा करके सभी देशों की रिपोर्टों की समीक्षा करती है और अवलोकन और सिफारिशें करती है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आईसीसीपीआर में प्रदत्त अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी संविधान, विधायी और न्यायिक ढांचे के तहत है। भारत 1979 में आईसीसीपीआर का एक पक्ष बना और अब तक ऐसी 3 समीक्षाओं से गुजर चुका है, जिनमें से अंतिम 1997 में हुई थी। अपडेट 6 निधन। प्रख्यात कार्डियक सर्जन डॉ. एम.एस. वालियाथन का निधन। डॉ. मार्तंड वर्मा शंकरन वालियाथन, प्रसिद्ध कार्डियक सर्जन और श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (SCTIMST) के संस्थापक निदेशक का कर्नाटक के मणिपाल में निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। डॉ. एम.एस. वालियाथन के रूप में जाने जाने वाले कार्डियक सर्जन के रूप में उनका उल्लेखनीय करियर और देश के स्वदेशी चिकित्सा प्रौद्योगिकी विकास की नींव रखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान पूरे इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने 1976 में SCTIMST को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने SCTIMST की स्थापना से मई 1994 तक 20 वर्षों तक कार्डियोवैस्कुलर और थोरैसिक सर्जरी विभाग का नेतृत्व किया। अपडेट 7 समझौता। भारत ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील सहित प्रमुख G20 सदस्यों द्वारा सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (GBA) अपने संस्थागत विकास में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत सरकार गठबंधन के साथ एक मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रही है, जो संगठन के विकास और वैश्विक सतत ऊर्जा पहल में भारत की भूमिका में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह ऊंचा दर्जा GBA को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक कुशलता से कार्य करने में सक्षम करेगा, जो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए संगठन CDRI और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA जैसी अन्य वैश्विक पहलों को दी गई मान्यता को प्रतिबिंबित करेगा। अपडेट 8 रैंक और रिपोर्ट। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 25 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 7% पर बरकरार रखा। एशियाई विकास बैंक ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि पर अपना अनुमान 7% पर अपरिवर्तित रखा है, लेकिन 2024 के लिए विकासशील एशिया और प्रशांत के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को अप्रैल में घोषित 4.9% के पिछले अनुमान से थोड़ा बढ़ाकर 5% कर दिया है। मनीला मुख्यालय वाले ADB ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के अपने नवीनतम संस्करण में कहा कि केंद्र सरकार की उम्मीद से अधिक मजबूत राजकोषीय स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को और बढ़ावा दे सकती है। अपडेट 9 योजनाएं और समितियां। हरियाणा ने अग्निवीरों के लिए नौकरी में 10% आरक्षण, 60,000 रुपए की सब्सिडी की घोषणा की। 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती हरियाणा के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने कांस्टेबल, खनन गार्ड, वन रक्षक, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी SPO के पदों के लिए सीधी भर्ती में इन सैनिकों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि अग्निवीरों को ग्रुप C में सिविल पदों के लिए सीधी भर्ती में 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप B में 1% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। राज्य ने अग्निवीरों को ग्रुप B और ग्रुप C श्रेणियों में सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया है। अपडेट 10 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। गुजरात में चांदीपुरा वायरस संक्रमण की पुष्टि।
अरावली जिले के मोटा कंथारिया गांव की 4 वर्षीय एक लड़की, जिसकी साबरकांठा के एक सिविल अस्पताल में मृत्यु हो गई, ने चांदीपुरा वायरस CHPV के होने की पुष्टि की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नीव ने कहा, यह गुजरात में इस तरह की पहली मौत है। राज्य सरकार ने कहा कि अब तक रिपोर्ट किए गए कुल 29 संदिग्ध CHPV रोगियों में से 14 की पहले ही मौत हो चुकी है। चांदीपुरा वायरस बुखार का कारण बनता है, फ्लू के समान लक्षण और तीव्र एन्सेफ्लाइटिस मस्तिष्क की सूजन का कारण बनता है। यह रोगाणु रैप्डोविरिडे परिवार के वेसिकुलोवायरस वंश का सदस्य है। अब तक लक्षणों के लिए 18,000 से अधिक लोगों की जांच की गई है। वायरस मच्छरों, टिक्स और रेत की मक्खी द्वारा फैलता है।